जब तो बड़े कहते थे जी केजरीवाल ने सोने का टॉयलेट बना लिया, आज जी कई कई लाख रुपए के पर्दे लगा लिए, और आज वो 9 लाख रुपए 10 लाख का तो टीवी लगा रही हैं। मकान दुनिया के तोड़े जा रहे हैं, रेडी खोमचा वालों को उठाया जा रहा है, सब बहुत परेशान कर रहे हैं लोगों को। आप जाके देखिए अलग अलग दिल्ली के कोनों पर, हमारी नंदनगरी में आप आ जाना, जब बरसात होगी तो नालों के साफ नहीं हो रहे हैं, PWD के नाले भरे पड़े हैं। आपको इतनी दौलत मिल रही है उसके अंदर लगाने के लिए, इतनी दौलत किसी गरीब आदमी को दे दो तो उसकी झोंपड़ी से घर नहीं बन जाएगा। बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। अगर मैं आज कहूँ कि लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं और अपना घर बसाया जा रहा है, अगर इनका ऐसे ही काम चलता रहा तो ये तो 54 साल की कह रहे हैं, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि हो सकता है 100 साल के लिए तरस जाए दिल्ली के लिए। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैडिक न्यूज़। अभी भाजपा को सत्ता में आए लगभग 100 दिन ही बीते हैं। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में दिल्ली में वापसी हुई। आपने देखा होगा चुनाव से पहले जब चुनाव प्रचार की बात चल रही थी तो अक्सर जो बीजेपी है अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर दिल्ली विधानसभा में अलग अलग गली मोहल्ले में जाकर लोगों को बता रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने कितना बड़ा अपने ऐशो आराम के लिए शीश महल बनाया है। लगभग 100 दिन बीत गए। अब 100 दिन बीत जाने के बाद रेखा गुप्ता भी सीएम आवास में शिफ्ट होने जा रही हैं। उससे पहले एक टेंडर निकाला गया है, 60 लाख का टेंडर। अब 60 लाख के टेंडर में क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या सुविधाएं मांग रही है, वो आप एक बार देख लीजिए। 24 एयर कंडीशनर हैं उसमें, 5 स्मार्ट टीवी हैं, 3 भव्य जूमर हैं, 115 लाइट यूनिट है, 23 सीलिंग फैन है, 6 गीजर हैं। ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं सीएम आवास में दोबारा लगने वाली हैं। इसी मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करता हूँ। जब शीश महल का मुद्दा इतना गरमाया था, उनके कवर्ड की बात हो रही थी, उनके शीशे की बात, उनके पंखे की बात हो रही थी, तो अब 60 लाख रुपए किस बात की खर्चा हो रहा है? क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सूरज राठौर है। राठौर साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जब केजरीवाल थे सत्ता में तो शीश महल का बड़ा हाई हुल्ला मचाया गया। अभी तो सत्ता में 100 दिन ही बीते हैं और 60 लाख रुपए का खर्चा आ गया। देखिए, बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। अगर मैं आज कहूँ कि लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं और अपना घर बसाया जा रहा है, दिल्ली में आप चारों ओर देख रहे हैं कि कितना तोड़फोड़ हो रहा है, गरीब लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। और एक माया महल, अगर मैं कहूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी वो अपना माया महल बना रही हैं। मेरे ख्याल से इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि आप राजनीति में किस मकसद से आए थे और क्या बोलकर आए थे। आपने राजमहल, केजरीवाल के राजमहल की तो बड़ी चर्चाएं की, जबकि उसका अपना एक निजी निवास नहीं था, वो सरकारी निवास था। और एक मुख्यमंत्री को, देखो, कहना नहीं चाहिए, राजनीति में कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी को जब सत्ता में आती है तो जब बयान भी बड़े सोच समझ के देने चाहिए। और जब वो कहते थे राजमहल जो शीश महल की चर्चा हुई और जिस पर उन्होंने चुनाव लड़ा, और वो जहाँ तक अपने झूठे षड्यंत्रों में लोगों को फंसा करके कामयाब हुए। आज मैंने देखा, न्यूज़ के माध्यम से भी देखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा कि 60 लाख रुपए का उनका जो है रेनोवेशन का जो बंगले का टेंडर हुआ है। और एक बंगला नहीं, बंगले भी 2 चाहिए उनको, कई कमरे उसके अंदर हैं। और एसी, आप देखिए, गरीबों के घर में तो एसी लग नहीं रहे, जो तोड़े जा रहे हैं। सीएम गुप्ता जो है जी एसी लगवा रही है, वो भी एक नहीं 14 से 25 के आसपास सुनाई में आ रहा है। उसको लद्दाख बनाने की कोशिश हो रही है, कमरे को लद्दाख, मतलब क्या करेंगे उसमें 24 एसी होगा। तो भाजपा की करनी और करती में फ़र्क है, लोग देख रहे हैं। अभी तो 100 ही दिन हुए हैं, अभी तो ये देखिए, अभी तो ये रेनोवेशन की बात चल रही है। अभी तो इसमें क्या क्या लगाए जाएंगे, कितने टेंडर होंगे। अभी तो जब तो बड़े कहते थे जी केजरीवाल ने सोने का टॉयलेट बना लिया, आज जी कई कई लाख रुपए के पर्दे लगा लिए, और आज वो 9 लाख रुपए 10 लाख का तो टीवी लगा रही हैं। मेरे ख्याल से टीवी, अगर आम बात करूं तो 25-30 हज़ार रुपये का टीवी आ जाता होगा। मानसून की बात हो रही है, मानसून आने वाला है। कहा जा रहा है जब दिल्ली में पानी भरता था तो केजरीवाल पर तमाम वादे खड़े होते थे, तमाम उंगलियां खड़ी होती थी। कहा जा रहा है दिल्ली को लंदन बना दिया जाएगा। मानसून के ऊपर कितना बजट निकला अभी तक? मानसून के ऊपर अगर बात की जाए, अभी कुछ मानसून ढंग से दिल्ली में सीवर साफ हुई है अभी? आया ही नहीं। सीवर क्या, नाले ही साफ नहीं हुए, पानी भर रहा है रोडों पर, टहर रहे हैं लोग। आप जाके देखिए अलग अलग दिल्ली के कोनों पर, हमारी नंदनगरी में आप आ जाना, जब बरसात होगी तो नालों के साफ नहीं हो रहे हैं। PWD के नाले भरे पड़े हैं, उनको गाद नहीं निकल रही है। होता क्या है कि भ्रष्टाचार इतना है
कि ऊपर से निकाल देते हैं और वो दिखा देते हैं फ़ोटो खींच के कि जी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ये बहुत ही बड़ा स्कैम है नालों की सफाई का। कहीं भी नाले साफ़ नहीं हो रहे, दिल्ली में जल भराव हो रहा है, सीवर तो साफ़ हो ही नहीं रहे। आप आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, आप क्या काम कर रही हैं उसको दिखाइए। आप बीजेपी वाले सत्ता के हमेशा लालची रहे हैं। आने वाले समय में दिल्ली के लोग परेशान तो हैं, बहुत परेशान हैं लोग, 100 दिन बीते हैं। और आगे देखिए आप दिल्ली को कैसे नरक बनाने वाले हैं। और दिल्ली के मेरे को यकीन है कि अगले 5 साल में के बाद जब दिल्ली का चुनाव आएगा तो मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली इनको 54 साल तक वापस नहीं मिलेगी। सुबह 8 बजे जीत जाएंगे केजरीवाल, वोटिंग खुलते ही जीत जाएंगे। वोटिंग खुलते ही वोटिंग खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीत जाएंगे, वो दोबारा आएंगे। आपका क्या नाम है सर? बहुरी लाल। आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी हुई है, तमाम वादे किए, कहा गया अरविंद केजरीवाल को तमाम मुद्दों पर घेरा गया, शीश महल पर घेरा गया, उनके घर में रेनोवेशन के ऊपर घेरा गया। 100 दिन बीते हैं, अभी 60 लाख का निकाल दिया बजट कि मुझे अपने आवास में ये सब चाहिए। जी वो ऐसा ही है, बीजेपी वाले भैया सब घपलाबाजी, सब दुनिया के जो भ्रष्टाचार, सब पागल बना रखा है लोगों को। मकान दुनिया के तोड़े जा रहे हैं, रेडी खोमचा वालों को उठाया जा रहा है, सब बहुत परेशान कर रहे हैं लोगों को। हम आपका नाम बताइए। मेरा नाम गणेश कुमार है। तो गणेश जी, क्या हुआ, क्या कर रहे हैं दिल्ली में लोग? दिल्ली में ये कर रहे हैं कि भाई जो 2 पैसे का धंधा लेके रोड पे बैठे हैं गरीब भर। एक तो काम धंधे नहीं है, काम धंधे हो तो रेड़ी पटरी क्यों चलाए, बैटरी रिक्शे में क्यों भगे। आप ये छोटे छोटे काम कर रहे हैं, कोई खोमचा लगा रहा, कोई रेड़ी लगा, उनकी रेड़ी गायब कर, क्या सारी रेड़ियाँ इकट्ठा करके उसका कबाड़ा इकट्ठा करना है क्या? कबाड़ा बेचोगे? अब यही काम रह गया है। तो गरीबों पे ही कार्रवाई हो रही है। ये सिर्फ गरीबों के ऊपर ही हो रहा है। अमीर का क्या बिगड़ा है? गरीब तो गरीब बनता ही जा रहा है, गरीब तो था ही गरीब ही। अमीर कहाँ बन पा रहा है वो? बनेगा तो जब रोजगार होगा उसके पास, काम धंधा होगा कुछ उसके पास। बस मैं तो इसी विषय में कहना चाहता हूँ। देखो, चुनाव से पहले आपने भी अपनी गली मोहल्लों में देखा होगा, भाजपा वाले जब वोट मांगने आ रहे थे शीश महल की बात कहा करते थे, और एक डम्मी टाइप में बनाया हुआ था अरविंद केजरीवाल का जो घर टाइप में। अब ये भी 60 लाख रुपए खर्चा कर रही है अपने आवास में। ये दूसरों को आईना दिखाते खुद नहीं देखते, ये दूसरों को आईना दिखाते खुद नहीं देखते। उसने अपने हमेशा के लिए थोड़ी बनाया हो, उसके बाद कोई मुख्यमंत्री आएगा तो वो भी तो वहीं रहेगा। आपको इतनी दौलत मिल रही है उसके अंदर लगाने के लिए, इतनी दौलत किसी गरीब आदमी को दे दो तो उसकी झोंपड़ी से घर नहीं बन जाएगा। इन्होंने ये कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नहीं, ये सुनने में कन्फ्यूजन हो गया। इन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान, खुला मैदान, तो खुला मैदान बना रहे हैं। बस यही काम चल रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जनता, दिल्ली की जनता एक बार 27 साल बाद लाने के बाद इनको कभी मुंह भी नहीं दिखाएगी, इनको कभी सत्ता में आने नहीं देगी? देखिए, अगर इनका ऐसे ही काम चलता रहा तो ये तो 54 साल की कह रहे हैं, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि हो सकता है 100 साल के लिए तरस जाए दिल्ली के लिए, अगर इनके ऐसे ही काम चलते रहे। पब्लिक को क्या चाहिए, गरीब आदमी को क्या चाहिए? रोजगार, सुविधा, और क्या चाहिए? अब यही चीज़ नहीं मिल रही है तो आदमी जिएगा तो जिएगा कैसे? एक एक घर में 4-4 5-5 बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में सब जने। अगर कोई प्राइवेट पढ़ाना चाहे तो कहाँ से पढ़ाएगा? प्राइवेट की फीस ही इतनी है। और अगर पहली बार अगर अपने बच्चे का हम दाखिला कराने जाएंगे 10,000 20,000, फलाने की वर्दी, ढिकाने की वर्दी, ये किताब वो किताब। शिक्षा हमारी तनख्वाह पूरे महीने की कितनी बन पाती है? 1,000, 10,000, 12,000, इससे ज़्यादा तो मुश्किल ही है। 20,000 का कर लिया नहीं होगा। हाँ, थोड़ा वो त्योहार पे अगर चलता है तो बच्चों के कपड़े, ये कपड़े वो कपड़े, बहन बेटियों का खर्चा। तो देखो जी, हमारे पास गरीबों पास कुछ नहीं बचा, ना तो धंधा बचा। धंधा होगा तो 2 पैसे तो जेब में रहेंगे। कम से कम गरीबों के बारे में सोचे सरकार। इनसे उम्मीद थी वैसे इतने ऐसे निकलेंगे जिस तरीके से काम कर रहे हैं दिल्ली में। एक बार तो लोगों, आपने भी भरोसा किया, चलो इन्हें मौका दे ही देते हैं। जिस तरीके से लोग वादे कर रहे थे लोगों से, एक बार तो आपने भी सोचा चलो इन पर भरोसा कर लेते हैं। आपको उम्मीद थी ये लोग ऐसे निकलेंगे? देखिए, इन्होंने वादे तो बहुत बड़े बड़े करे थे, लेकिन जो इन्होंने वादे करे थे, जो केजरीवाल जी ने बोला था, उन्हीं वादों पे इन्होंने बोला था। केजरीवाल जी ने बोला हम 2100 देंगे, इन्होंने बोला हम 2500 देंगे। ठीक है, ठीक, सुनो तो। अच्छा, केजरीवाल जी ने नहीं कहा था हर बहन बेटियों के लिए ये सुविधा देंगे, ऑटो वालों के लिए ये सुविधा देंगे, काफ़ी सुविधा बताई थी। इन्होंने क्या कहा था, जो पेट से बच्चा जनेगी उसके लिए 25,000 रुपये दिए जाएंगे, उसका खालन पालन और ये चीज़ और वो चीज़, काफ़ी आइटमें बताई थी। इतनी चीज़ तो ध्यान नहीं रहती, लेकिन दिख रहा है, बोल के भूल गए, बोल के भूल गए। तो वादा खिलाफी कर दी जनता। वादा एकदम
वादा तो इतना अच्छा करा, बहुत अच्छा, कि जनता खुश हो गई। दिल्ली हमने सोचा कोई बात नहीं, 27 साल बाद एक बार बीजेपी पार्टी को भी लाया जाए, लेकिन ये तो आते के साथ ये तो गरीबों को ही खून चूसने लग गए। देखो अभी तो इतने ही जा रहे हैं, आगे की तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये बोलते कुछ है करते कुछ है। अभी तो गरीबों के घर उजड़े, हो सकता है कि भैया जो अब सरकार की तरफ से जिन्हें मकान मिले हुए हैं कहीं वो ना उजड़ जाए। बाहर का कौन है, हम कोई विदेश से आए हैं, यहीं के जने हैं, यहीं हमारे दादा परदादा सब जने यहीं ख़त्म हो गए, हम यहीं के जन, हम कहाँ आएंगे, कहाँ भग के आएंगे हम। मान लो हमारे दादा के दादा मथुरा से आए, यहाँ रहने लग गए, फिर हमारे पिताजी भी यहीं पैदा हुए, यहीं हम हुए, अब यहीं, तो अब हम मथुरा वापिस जाएंगे क्या? 3-4 पीढ़ी बीतने के बाद हम क्या मथुरा वापिस जाएंगे? भैया दिल्ली के हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में ही पैदा हुए, दिल्ली में ही मर जाएंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।